नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, क्या आपको ठंड ज्यादा लगती है या गर्मी ज्यादा लगती है? आपका वजन जल्दी से बढ़ जाता है या आपको वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी कई बार कम नहीं हो रहा होता? आपको नींद बहुत अच्छी आती है या किसी जरा सी भी आवाज से आपकी नींद खुल जाती है? आपका पाचन कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है? इन सभी सवालों का जवाब आयुर्वेद की प्रकृति में छुपा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रकृति किसे कहते हैं, अपनी प्रकृति को आप कैसे पहचाने, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि प्रकृति जानना आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति जन्म से मिलने वाला बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ, जो आयुर्वेद में ये दोष बताए हैं, इनके अनुपात से ही होती है। एक्चुअली मैंने पहले भी कई बार बताया कि वात, पित्त, कफ दोष नहीं होते, ये हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। किसी में वात ज्यादा होता है, किसी की बॉडी में पित्त ज्यादा होता है, किसी में कफ ज्यादा होता है, और उसी हिसाब से डिसाइड होती है हमारी प्रकृति। प्रकृति एक ही बार जन्म के समय बनती है और जीवन भर लगभग सेम ही रहती है। प्रकृति जानना क्यों जरूरी है? नंबर 1, सही डाइट चुनने के लिए। नंबर 2, आपको भविष्य में कैसी बीमारी हो सकती है ये समझने के लिए। नंबर 3, सही एक्सरसाइज और दिनचर्या चुनने के लिए। नंबर 4, अगर आप आयुर्वेदिक उपचार कराते हैं तो आयुर्वेदिक उपचार पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। एक ही बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रकृति की आपकी प्रकृति क्या है। तो उसके लिए भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको तभी इलाज देता है जब वो पहले ये समझे कि आपकी प्रकृति क्या है। प्रकृति कैसे पहचाने? कई लोग समझते हैं कि 1-2 सवाल पूछ लेने से प्रकृति जानी जा सकती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रकृति कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आपके शरीर की बनावट क्या है, वजन बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति कैसी है, आपकी त्वचा या बाल कैसे हैं, आपको सपने किस तरह के आते हैं, आपको भूख कैसी लगती है, आपका पाचन कैसा है, आपको पसीना किस तरह का आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, या आपकी चाल कैसी है, आपके बात करने का तरीका क्या है, जिनको ध्यान में रखकर हम पेशेंट से मिलने के बाद 2-3 बार कंसल्ट करने के बाद ये समझ पाते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। आयुर्वेद में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जिसको पूछ कर भी जाना जा सकता है पहली मीटिंग में कि आपकी प्रकृति क्या है। हमने अपनी वेबसाइट्स में भी ये क्वेश्चंस का एक क्विज बनाया है जिसमें आपसे 40 यानी कि 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके आपको विकल्प भी दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शंस भी दिए हुए हैं A, B, C। आपको उनमें से कोई एक चूज करनी है। जैसे अगर पूछा जाए कि आपकी स्किन का कलर क्या है, तो आपको बताना है कि बहुत सफेद, गोरा है, मध्यम है या भूरा है, गेहुआ कलर है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो आपको बेस्ट ऑप्शन मैच करती है उसको आपको टिक करना है। ऐसे करते करते आपको 40 सवालों का जवाब देना है। ये 40 सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका आपको सोच समझ के जवाब देना है। जैसे मान लीजिए आपने हेयर पे कोई ट्रीटमेंट कराया है, आपके हेयर बहुत स्मूथ हो गए हैं, तो आपसे पूछा जाए आपके हेयर कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, तो आपको ओरिजिनली आपके जैसे बाल हैं। अगर आपके बाल ड्राई थे तो आपको ओरिजिनली जैसे बाल थे वही पिक करना है। अगर आप कोई चीज लगाकर उसको टेम्परेरीली आपने ठीक किया है तो वो जवाब आपको वहां पे फिल नहीं करना है। नेचुरली आपकी चीजें कैसी हैं इसका जवाब देते हुए फिर अगर आप प्रकृति के 40 क्वेश्चन का जब जवाब देते हैं और लास्ट में सबमिट का बटन दबाते हैं तो हमारी वेबसाइट से आपको जानकारी मिलेगी कि आपकी प्रकृति क्या है। किसी की प्रकृति वातज हो सकती है, किसी की पित्तज प्रकृति हो सकती है, किसी की कफज प्रकृति होती है, कईयों की कॉम्बिनेशन में भी प्रकृति हो सकती है, जैसे वातज पित्तज, पित्तज कफज या वातज कफज, इस तरह से। और कई बार तीनों अगर दोष इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, लगभग इक्वल रेशो में होते हैं, तो प्रकृति जो है वो त्रिदोषज भी हो सकती है। आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को समझ सकते हैं कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, और अगर आप किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें तो ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। इसलिए प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं बताती हूँ कि मेन प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले बताते हैं वात प्रकृति के लक्षण। वात प्रकृति वाला ज्यादातर दुबला पतला शरीर होता है, उसकी त्वचा सूखी यानी कि रूखी होती है, मतलब ड्राई होती है, उसे जल्दी ठंड लगती है, भूख भी ज्यादा लगती है, नींद जल्दी जल्दी आती है, उसकी सोच तेज होती है लेकिन वो चीजों को जल्दी भूल भी सकता है।
ये सभी लक्षण वात प्रकृति के हैं। किसी में 4 मिल सकते हैं, किसी में 5 मिल सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। नेक्स्ट है पित्त प्रकृति के लक्षण। पित्त प्रकृति जिनकी होती है उन्हें ज्यादातर अच्छी मात्रा में भूख लगती है, उनकी हाइट भी अच्छी होती है, उनके शरीर में गर्मी के साइन अधिक होते हैं, उन्हें जल्दी गर्मी लगेगी, पसीना ज्यादा आएगा। ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है और ऐसे लोगों में गुस्सा भी जल्दी आता है। ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कफ प्रकृति के लक्षण। कफ प्रकृति वालों का यूजुअली शरीर मजबूत और भारी होता है, इनका वजन जल्दी जल्दी बढ़ता है, इनको नींद भी बहुत गहरी आती है और साथ ही साथ इनका शांत स्वभाव होता है और इनमें पेशेंस यानी कि धैर्य भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और एक बात जो ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं वो ये कि जब आपको कोई बीमारी होती है, मान लीजिए कि मेरी प्रकृति कफज है लेकिन मुझे बीमारी ऐसी हुई है कि मेरी जो पित्तज बीमारी है, जो पित्तज दोष बढ़ने से होता है, तो मान लीजिए अगर मेरे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो हो सकता है कोई पित्तज बीमारी हो। जैसे कि अगर सफेद दाग की बात करें तो सफेद दाग एक तरह की पित्तज व्याधि है। इस बीमारी में भ्राजक पित्त जो है वो सही से काम नहीं करता, इसलिए सफेद दाग उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये पित्तज बीमारी है। तो अगर किसी को भी सफेद दाग होते हैं तो उसमें पित्त दोष जो है वो तब बढ़ जाता है। लेकिन आपकी प्रकृति जो है वो बेसिक पित्तज भी हो सकती है, कफज भी हो सकती है, वातज भी हो सकती है। लेकिन जब आपको पित्तज बीमारी हुई है तो उससे पहले आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके पित्त दोष के सिम्टम्स ज्यादा दिखने लगेंगे। हो सकता है आपको गुस्सा ज्यादा आए, हो सकता है आपको पसीना ज्यादा आए, हो सकता है आपकी स्किन में ईचिंग होने लगे जो पहले नहीं होती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो हो सकता है उस समय आपके शरीर में कोई भी दोष बढ़ रहे हो, लेकिन जो आपकी प्रकृति है वो नहीं बदलती है। आपकी बेसिक प्रकृति बीमारी में भी सेम रहती है, लेकिन उस समय आपके दोष उस बीमारी की वजह से बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर जिनको ल्यूकोडर्मा है वो सोचे कि वो उनकी पित्तज ही प्रकृति है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अभी आप में पित्तज सिम्टम्स आए हो क्योंकि वो बीमारी का इफेक्ट है, आप में एक दोष बढ़ गया। तो इसलिए अपनी प्रकृति को सही से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी प्रकृति जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपको अपनी प्रकृति नहीं पता है तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाएं और प्रकृति निकालें और फिर हमसे पूछें कि आपकी प्रकृति ये है, उनके अकॉर्डिंग आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह का खाना खाना है, कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हमसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं प्रकृति के ऊपर ही आगे वीडियो बना सकती हूँ। एक वीडियो तो मैं बता सकती हूँ कि जिसमें अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग पहले आप मुझे अपनी प्रकृति निकालें और फिर बताएं, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि इस प्रकृति को ये खाना खाना चाहिए, इस प्रकृति को ये। दूसरी एक वीडियो हो सकती है कि पहले मैं आपको वो क्विज कैसे फिल करना है वो भी बताऊं, तो मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन रीड करूं और आप मेरे साथ या तो लाइव में या वो वीडियो देखते हुए वेबसाइट पे अपने अपने क्वेश्चन क्लिक करें ताकि आपको आपकी प्रकृति पता चले और उसके बाद हम आपको बताएं कि इस प्रकृति में क्या क्या आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं, जिसमें कि मैं आपके साथ प्रकृति निकालना सिखाऊं या नहीं मैं आपके प्रकृति के लक्षण बताऊं और आप प्रकृति अपनी डायरेक्ट खुद निकाल लेंगे। मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।